भारत भाग्य विधाता में आज हम एक ऐसे समाजसेवी संगठन के बारे में बात करेंगे जिसका उद्देश्य देश से भूख को खत्म करना है। ये संगठन है बेंगलोर का अक्षय पात्र फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की खासियत है कि इसके साथ धार्मिक संस्था, कॉर्पोरेट जगत, सोशल एंटरप्रेन्योर और समाज के प्रतिष्ठित लोग सभी जुड़े हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 9 राज्यों और 19 शहरों में 13 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराता है। जून 2000 में इस योजना की शुरुआत बेंगलोर के 5 स्कूलों के 1,500 बच्चों को मिड डे मील देने से हुई थी। केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों के अलावा अक्षय पात्र फाउंडेशन को इस नेक काम में हजारों लोगों का सहयोग हासिल है। तभी इसका लक्ष्य है साल 2020 तक 50 लाख बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराना। और आज भारत भाग्य विधाता की इस कड़ी में वल्लभ भंसाली चर्चा कर रहे हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन चंचलापति दास और इंडिपेंडेंट ट्रस्टी टी मोहनदास पै से। भारत भाग्य विधाता के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी जो कल्पना है कि कौन है भारत भाग्य विधाता, ये कल्पना, यह सर्च, एक हमारा ढूंढने का प्रयास हमें न जाने कैसे कैसे शानदार लोगों से मिलाता रहा है। गए हफ्ता हम एक अद्भुत व्यक्ति से मिले थे जिन्होंने हैंडीकैप्ड के लिए संसार में सबसे बड़ा काम किया, जयपुर फुट वाले। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी संस्था का नाम था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। आज हम एक दूसरे भगवान के नाम के साथ जुड़ी हुई संस्था से मिल रहे हैं। यह संस्था है हरे रामा हरे कृष्णा की, और इनके काम का नाम लोग साधारणतया अक्षय पात्र के नाम से जानते हैं। इस देश में भूख की समस्या बहुत बड़ी है। भूख के मारे न हमारी बुद्धि चलती है। जैसे कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं गोपाला। तो इस भूख ने हमारे देश को कितना परेशान किया है, इस बारे में कुछ बुद्धिमान लोगों ने बहुत सोचा। तो एक स्कीम बनी कि हम सबकी भूख ना भी मिटा सकें, लेकिन अगर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कि आहार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें केवल स्कूल में अगर आहार देने लगते हैं तो वो स्कूल आने लगते हैं, उनकी स्वास्थ्य में लाभ होता है और वो पढ़ाई करने लगते हैं, तो देश के अंदर आमूल चूल बहुत बुनियादी परिवर्तन आ सकता है। बहुत कॉमन सेंस की बात थी। और ये स्कीम 1960 के अंदर करीब, या उस दशक के अंदर कामराज, और इसके बाद में उसको बहुत बड़ा रूप MG रामचंद्रन ने तमिलनाडु में दिया। लेकिन बात आगे बढ़ी। कुछ साल पहले एक दो ऐसे प्रवाह इसमें जुड़े जो साधारणतः नहीं जुड़ते। एक संतों का, हरे राम हरे कृष्ण के महंतों का, और उनके साथ एक कॉर्पोरेट हस्ती का। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोहनदास पै, जिन्हें हम IT वर्ल्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर बहुत सालों से देखते रहे हैं, अभी भी शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में से खूब जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कितने जांबाज और समाज के लिए कितने तड़पते हुए इंसान हैं, इसका एक रूप आपके सामने आज मैं लाना चाहूँगा। तो मोहनदास जी, पै, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपने इस भूख की समस्या को बहुत अच्छे से जाना और बच्चों की भूख को खास करके जाना। सरकार ने इस स्कीम को मिड डे मील स्कीम का नाम दिया। दुनिया भर में प्रसिद्ध है भारत सरकार की यह स्कीम मिड डे मील। तो आप इसमें कैसे जुड़े, आप लोग कैसे जुड़े, और आपके काम के बारे में हमें कुछ बताइए। 2000 का समस्या था। हम आए थे इधर देवालय में स्वामी जी को मिलने के लिए। तो दर्शन करके बाद जा रहे थे क्योंकि स्वामी जी से मिल नहीं सके। तो कोई आवाज़ आया, मोहन आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने देखा कि मैंने एक आदमी को देखा। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं स्वामी से मिलना है। तो उन्होंने मुझे मधु पंडित स्वामी जी से लाकर मिले, और मैंने पंडित जी से कहा कि आपने तो बहुत बढ़िया देवालय बनाया है, लेकिन अभी तो समाज की समस्या है, उसका हल करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या करना है। मैंने कहा कि आप एक मिड डे मील कीजिए। मिड डे मील क्यों करना है। मैंने कहा कि देखिए, देश की समस्या जो बड़ी है वो भूख है। हमारे बच्चे भूखे हैं। करीब 5 करोड़ बच्चे भूखे हैं, स्कूल को जाते नहीं हैं।
और आगे वो क्या हो सकते हैं, वो सब काम को अच्छा ताकत नहीं मिलेगा, काम नहीं कर सकते, इसलिए कीजिए। उन्होंने कहा हम करेंगे क्योंकि हमारे ये देवालय में एक किचन है, किचन से हम करेंगे, लेकिन हमको कुछ आपसे कुछ चाहिए। मैंने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने पूछा कि मुझे 2 गाड़ी चाहिए। मैंने बोला कि 2 गाड़ी देंगे। तो 1500 बच्चों को सरकार की जो स्कूल है वहाँ से एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया 2000 में, और बाद में हम तो 30,000 तक गए। जब हम 30,000 तक गए, हमको तो कुछ पैसा मिला था अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन में, उनको तो घबराहट हो गई, 30,000 हो गया 2 साल में, ये तो बहुत बड़ा है, आप रुकिए, आप आगे मत जाइए। तो हमने स्वामी से बात किया और हमने एक प्रार्थना एक किया कि जब तक बच्चों में भूख है तब तक हम बच्चों को खाना देंगे, और हमारे पास कॉर्पस नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, जो कोई पैसा देता है वो पैसा खर्च करके हम हर दिन बच्चों को खिलाते हैं। तो 30,000 से 1 लाख गया, 1 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से अभी 13 लाख बच्चों को हर दिन एक हॉट अनलिमिटेड मिड डे मील 9,000 स्कूलों में 9 स्टेट्स में हम हर दिन खिलाते हैं। अब हमारा इच्छा है कि 2020 के अंदर 50 लाख बच्चों को हॉट मिड डे मील दें, और हमारे पास कॉर्पस नहीं है। 55% सरकार पैसा देती है, ये पीपीपी है, बाकी पैसा तो हम लोगों से जाकर भीख मांगते हैं और लोगों को पैसे देते हैं। अब भीख क्यों कहते हैं? हम भीख मांगते हैं कि हम मांगते हैं, बस हम भीख कहते हैं क्योंकि बुद्धा ने हमने बोला था कि हमको हम्बल होना है, हर दिन हम जाकर ओम भिक्षांदेही पूछना है। वो भीख नहीं है, क्योंकि जो पैसा देता है उसका तो ऑब्लिगेशन है। सही बात। लेकिन हमारे बाग से हमको बिकना है क्योंकि ये समाज के लिए है। बहुत अच्छी बात है कि आप जरा ध्यान दीजिए कि सन 2000 में केवल 1500 बच्चों के लिए भी एक बड़ी संख्या लग रही थी, 1500 बच्चों को खिलाना, और 1 साल में आप 30,000 पहुंच गए, आज 13 लाख पहुंच गए। अगर आपके लक्ष्य में नहीं आया हो कि इनकी कठिनाई क्या है, इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, और जब तक भूख है, अरे जब तक पृथ्वी है तब तक भूख रहने वाली है, तब तक गरीब बच्चे भी, ईश्वर करे, प्रकृति करे कि ऐसा ना हो, लेकिन भारत में तो भी दिखता है कि कई सालों तक ये स्थिति रहेगी। और ये अक्षय पात्र की तरह जो हमारी महाभारत में कहानी है कि कृष्ण भगवान की हंडिया के अंदर अक्षय है, वैसे इनकी ये कल्पना है कि जब तक है हम इसे करते जाएं, 50 लाख बच्चों से तक पहुंच जाएं, 13 लाख से। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, वहाँ पे आपको सरकार से क्या मदद मिलती है, सरकार के साथ काम करना आपको कैसा लगता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। आप बताइए, स्वामी जी बताएं जो भी। सरकार तो बहुत कोऑपरेटिव है। हम गए थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से मिलने से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर से मिले और सब चीफ मिनिस्टर मिले, सबने कहा कि आप हमारा राज्य में आकर काम कीजिए, आपको जो चाहिए वो देंगे। ये ऐसा नहीं कि हमारे नेता लोग बुरे हैं, नेता लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमको जाकर उनसे मिलकर काम करना है। और जो मिड डे मील कमिश्नर्स है, जो डीसी है, सब लोग हमको आकर हमसे बात करके जो करना है वो करेंगे। तो सरकार से काम करना तो हमको बहुत अच्छा हो गया। ये भी हमें समझ आया कि सरकार हमारे ही है और सरकार कॉपरेट करेगी। अभी सरकार तो पिछले साल हमने 150 करोड़ का खर्च की। ये तो छोटी बात नहीं है, 150 करोड़। हमने तो बड़ी बड़ी किचन बनाई है बेंगलुरु में या मैसूर में या मथुरा में या जयपुर में, जहां 2 लाख मील्स एक 5 घंटों में हम बन सकते हैं। एक किचन के लिए 12 करोड़ की खर्चा होती है, सब ऑटोमेटिक है, सब टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, बहुत हाइजीनिक है। और ये साल अगस्त में हम एक 1 बिलियन मील्स का टारगेट हम रीच कर सकते हैं। 1 बिलियन मील्स, समझिए आप 100 करोड़, 1 बिलियन अर्थात 1 बिलियन 100 करोड़, 100 करोड़ का मील्स हम का टारगेट तो हम मिल सकते हैं। हर महापुरुष होता है वो अपना बड़ा लक्ष्य लोगों के सामने रखता है, जिससे कि उसमें प्रेरणा जागे। वो यह नहीं डरता कि मैं कल फेल हो जाऊंगा। तो आपके मन में भी ऐसी बातें आई होगी, तो मुझे इसके बारे में बताइए। हमारा एक विश्वास था, ये बच्चों के कर रहा हूँ, निस्वार्थ से कर रहा हूँ, भगवान का कृपा इसमें जरूर होगा और हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस था। स्वामी जी,
ये तो इन्होंने एक अपना एक दृष्टि दी, ये कॉर्पोरेट से हैं और इनका लोग जानते हैं कि इनका इतिहास ये है कि छोटे से बड़े तक कैसे जाया जा सकता है, उसकी क्या समस्याएं होती है और इन समस्याओं को कितनी आसानी से इन्होंने हल किया है। तो यहाँ भी ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे तीव्र विकास होगा, ऐसा इनका ब्रांड है। लेकिन आप स्वामी हैं, मंदिर की प्रथा अलग होती है। हरे राम हरे कृष्ण का जो मार्ग है वो मूलतः भक्ति मार्ग है और बड़ा अच्छा लगता है कि आपने भक्ति को संसार में फैलाया है। तो आप इसके साथ कहाँ तक कैसे जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था किस तरह से जुड़ी हुई है, उसको क्या दिखा कि इसको इतना विशाल करते जाएं? क्योंकि अगर कल नहीं होता है, आप तो बड़े, जो हर महापुरुष होता है वो अपना बड़ा लक्ष्य लोगों के सामने रखता है जिससे कि उसमें प्रेरणा जागे, वो यह नहीं डरता कि मैं कल फेल हो जाऊंगा। तो आपके मन में भी ऐसी बातें आई होगी, तो मुझे इसके बारे में बताइए। अब देखिए, बिगिनिंग में हम भी बहुत वी वर ऑल्सो वेरी कंसर्न, कैसा है कर सकता है। फिर हमारा एक विश्वास था, ये बच्चों के कर रहा हूँ, निस्वार्थ से कर रहा हूँ, और भगवान का कृपा इसमें ज़रूर होगा और हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस था। और हमारा संस्थापक प्रभुपाद जी ने बोला था, हर मंदिर से 10 माइल का रेडियस में कोई भूख नहीं रहना, विशेषतः बच्चों भूख नहीं रहना, ये उनका इंस्ट्रक्शन था। वो एक मोहन एक बार, दिस इज वी आर टॉकिंग 12 years बैक का व्हाट हैपेंड, एक संडे आया था और हमसे बात किया कुछ करना, समाज का करना मंदिर से। सो हम सोचा, वो दिन बहुत प्लान किया, कंप्यूटर एजुकेशन एंड वेराइटीज ऑफ थिंग्स वी थॉट। Then we thought that this is very fundamental and very appropriate for a mandir also to do, because in our culture, from mandir to do annadan is very common. So he said, you are giving annadan in the temple, but there are many poor children, we should go there. So that was an inspiring thought. So we started in a small way, feeding 1,500 children in 10 schools. But they come from a corporate world where they want to scale up, increase. So that thought he planted in us. No, भारत में बहुत बड़ा समस्या है. All things are in big proportion. If you are just doing small thing, you are barely scratching the surface of the problem. We should do in a big way. So that was a great inspiring thought that came from them, and they planted in us, and we also felt that we should do in a big way. And Madhu Pandit ji, हमारा मंदिर का president है. Oh, he is also an engineer from IIT Bombay. So civil engineer. So he used his brains and said we should use technology, and we got new cauldrons made, stainless steel cauldrons, roti बनाने का special machine. अभी हमारा अक्षय पात्रा के लिए specially we got one machine made. It took about 3 years. We did some R&D. And first we made a machine which was able to make 10,000 rotis per hour. And in the next 3 years, we worked more on that. Now we have a machine which can make 40,000 rotis per hour. तो टिपिकल मील में क्या क्या देते हैं आप लोग? दक्षिण भारत में हम राइस, सांबार में ही सब्जी सब मिला के, और दही, और 1 day a week we also give sweet, खीर और पायसम और पोंगल. नॉर्थ इंडिया में रोटी, दाल या सब्जी और खिचड़ी, पुलाव, कुछ राइस आइटम. सो 3 आइटम मिनिमम होता है. नॉर्थ में भी खीर सब ऐसा, स्वीट भी एक दिन देता है. जनरली दिस इज द. और अनलिमिटेड. Yes, we provide unlimited meal. Children can come for second helping, third helping. Only thing we tell children, don't waste food. So there are instances, sometimes children come for a second helping, sometimes come for a third helping also. So this is the thing. And you talked about difficulties. Yes, we can see in one way, so many difficulties are there, this one, that one. But for us, when we see the smiling face of a child, when the child gets a full plate of food, all our difficulties just melt away. It is nothing. So if we can give that happiness to that child, to eat well, and then to go back to the school and study well, then what more do we want? So we have no such issues, no problem for running Akshay Patra. We want to do more and more. More and more. बहुत
बहुत खूब, बहुत प्रेरणा की बात है। मंदिर की जरूरत क्या है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हम एक हमने कंसेप्चुअलाइज किया, तो एक एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्युलर लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि हर दिन 2 बजे सुबह उठ के ये तो काम करना पड़ेगा किचन में। ये करने के लिए डिवोटीज चाहिए, डिवोटीज थे इनके पास। तो ये 9 राज्यों में है, तो हर जगह ये पार्टनरशिप चलती है कॉर्पोरेट और मंदिर की। जहाँ जहाँ आपके मंदिर हैं वहाँ वहाँ ये काम हो रहा है। और अगर आपको ऐसे राज्य में जाना होगा जहाँ मंदिर नहीं, तो पहले मंदिर बनाएंगे आप वहाँ पे? नहीं, हम तो बहुत राज्य में काम करें जहाँ मंदिर ही नहीं है। अच्छा। मंदिर सब राज्य में नहीं है। ये मंदिर बेंगलुरु में तो है। मंदिर की जरूरत क्या है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हमने कंसेप्चुअलाइज किया, तो एक एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्युलर लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि हर दिन 2 बजे सुबह उठ के ये तो काम करना पड़ेगा किचन में। ये करने के लिए डिवोटीज चाहिए, डिवोटीज थे इनके पास थे, और ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू हैव कंपैशन, दैट डिवोशन, इट हैज टू बी अ प्रोफेशन फॉर यू, इट हैज टू बी अ वोकेशन। इफ दैट इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डू इट। टू रन इट इन अ सेक्युलर मैनर इज वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी बात भी है वल्लभ भाई, जब हम लोगों ने सब कॉन्सेप्चुअलाइज किया, हमने कहा कि सरकार की जो स्कूल है वही हम खिलाएंगे, क्योंकि भारत देश में जो गरीब है वो सरकार के स्कूल में जाते हैं, और सरकार के स्कूल में सेकुलर पॉलिसी होती है। हर बच्चे आते हैं, उनकी बैकग्राउंड, उनकी जो कैस्ट है उसका कोई नमूना नहीं है, सब लोग आते हैं। इसलिए हम स्कूल में ही करते हैं। और बहुत समस्या थी, बहुत डिफिकल्टी थी। मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक 5 साल पहले हमारा पास पैसा नहीं था, कॉर्पस तो नहीं है। हमने जाकर बैंक से 2 करोड़ की लोन ली, और बैंक से लाकर 2 करोड़ की लोन ली, और हम सोचते कैसा हम कर्ज वापस पैसा देंगे। 15 दिन में एक धानी ने आकर हमको 2 करोड़ की चेक दी। तो हम समझते हैं कि इसमें तो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है। पैसा तो आता है, सब लोग आकर हमको पैसे देते हैं, सब लोग आकर जब हम पूछते हैं सब लोग हमको देते हैं, तो कुछ डिवाइन है, क्योंकि हम बच्चों की भूख मिटा रहे हैं। हाँ, सब लोग हमारे ही बच्चे हैं, हमारे घर में तो हमारे बच्चे हैं, उनका हमको देखभाल कर सकते हैं। लेकिन भारत देश में जो बच्चे हैं वो सब बच्चे हमारे हैं। हम समझते हैं कि जब तक एक बच्चा भूखा रहेगा हम तो सो नहीं सकते भारत देश में। ये कितनी एक अपने आप में अनूठी बात है कि आपने ये कहा कि ये भले ही इतना कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल लेवल का वेल ऑर्गेनाइज्ड काम है, लेकिन सुबह 2 बजे उठकर एक अनजान बच्चे के लिए, गरीब बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए कितनी प्रेरणा चाहिए। और अगर उसमें आपके पास ईश्वरीय प्रेरणा नहीं है तो ये काम नहीं होता। ये आपने बहुत सूझबूझ से रिकग्नाइज किया। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप एक मंदिर और एक संस्था होने के बावजूद आप कॉर्पोरेट से जुड़े, आपने इनको इनका स्थान दिया कि नहीं, आपकी ये बुद्धि, सोच, समझ, सूझ, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा ने आपने उसका स्वागत किया। और वसुधैव कुटुंबकम वाकई वैसे सोच के आपने इनकी प्रेरणा से काम आगे बढ़ाया। एक अनूठी बात और ये है कि आप ना तो इसे कोई कॉर्पोरेट नाम से चलाते हैं, ना मंदिर के नाम से चलाते हैं, बल्कि अक्षय पात्र के नाम से चलाते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें किस तरह ईश्वर की भक्ति करनी है। उसके अंदर जो स्वामी भी जुड़े हुए थे, इन्होंने कितनी नम्रता से ये बात कही कि भाई हम भी सोचते थे कैसे होगा। भले ही हम ये कहते हैं कि ईश्वर हमें हर कोई शक्ति दे देगा, लेकिन आप इस बात को रिकग्नाइज कीजिए, स्वीकार कीजिए कि क्योंकि हमने मानव जन्म लिया है, हमारे में दैवी प्रेरणा भी होती है, तो उसमें भय तो आता ही है। अर्जुन की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि इतना दिव्य ज्ञान उनके मन में एक संशय से आता है। तो हमारे मन में अगर भय आता है, संशय आता है, तो कोई बात नहीं। अगर आप में श्रद्धा है, आप इसके पीछे लगे हुए हो, तो रास्ते मिल आते हैं। आपको देवालय मिल जाता है, आपको कॉर्पोरेट विजडम मिल जाती है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। भूख की बात आपने बताई, ये तो बहुत स्पष्ट सोचने पे कि हाँ, ऑब्वियसली इफ समवन इज हंग्री एंड यू आर फीडिंग, तो कितनी सुख की बात होगी। लेकिन ये काम आपने सरकार का न समझ के खुद का क्यों समझा? वल्लभ भाई, ये तो देश हमारा है,
सोसाइटी समाज तो हमारा है, सरकार तो हमारा है। सरकार ऐसा नहीं कि हम सरकार के गुलाम है, ना सरकार हमारा मालिक है। ये देश तो हमारे है, सब बच्चे हमारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उन्नति के रास्ते में आगे बढ़े और जो दूसरे लोग हैं उनके पास उन्नति ना हो। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में सब लोगों को द बेयर नेसेसिटी मिलना ही है और हमारा कर्तव्य है।